देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस सामने आए हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7,400 एक्टिव मामले हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई है। शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने तकलीफ के चलते दम तोड़ दिया। राजस्थान में ये कोरोना से इस साल में ये दूसरी मौत है, जबकि केरल में जनवरी से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज हैं। हालांकि गुरुवार तक 2165 एक्टिव केस थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस सामने आए हैं। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7,400 एक्टिव मामले हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई हैं। शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने में तकलीफ के चलते दम तोड़ दिया। राजस्थान में ये कोरोना इस साल में दूसरी मौत है, जबकि केरल में जनवरी से अब तक 23 लोगों ने जान गंवाई है। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज, हालांकि गुरुवार तक 2165 एक्टिव केस थे। अब राज्यों से कोरोना अपडेट जान लीजिए। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 34 नए मरीज मिले। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अटैच हॉस्पिटल में भर्ती 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ के कारण भर्ती कराया गया था। जांच में महिला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इससे पहले जयपुर में पिछले महीने एक मरीज की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी हॉस्पिटलों को जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। गुजरात राज्य भर में शुक्रवार सुबह 8 बजे तक कोविड के 1,358 एक्टिव मामले दर्ज हुए। गुरुवार को मरीजों की संख्या 1,281 थी। 10 जून को 223 नए मामले सामने आए थे, जो 9 जून को 235 मामलों से थोड़े कम थे। राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में मिले कोविड के 4 नए वेरिएंट। भारत के कई राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश भर में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है, लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट देखे जा रहे हैं। NB.1.8.1 के और A435S, B445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहे हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल भी यही वेरिएंट के दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड के कुछ लक्षण जो है ठीक होने के बाद भी दिखाई देते हैं। NB न्यूज की खास रिपोर्ट।